विभाजन गाथाएं। जय तो भारतम। आप सभी का स्वागत है विभाजन गाथाएं के आज के भाग में। अभी तक हम विभाजन गाथाएं में शुरू से लेकर के आज तक दर्जन भर लोग, तबाही की स्क्रिप्ट, एक्सरे का रहस्य, सेना का बंटवारा, दहलाने वाले खौफ के मंजर और दो तरफा तबाही के साथ साथ बीते लम्हों का दर्द, इन सारे आलेखों पर बात कर चुके। ये सारे आलेख आपके लिए प्रस्तुत किए जा चुके और कल के आलेख में जो दो तरफा तबाही था उसमें हमने बात की, आपको बताया किस तरह से दोनों तरफ तबाही मची थी। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ करके उजड़ना पड़ा था और वो आशियाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसके बाद जहां तक प्रश्न आया पिछले आलेख के अंत में सियासतदानों का, तो उनको भी अपनी करनी के ऊपर कहीं ना कहीं पश्चाताप हो रहा था, पर जो होना था वो तो हो चुका था क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अब बात करेंगे आज की, और आज का आलेख है विभाजन गाथाएं से डॉक्टर चंद्रतिखा की कलम से, कठियाला विर्क। जिला कुरुक्षेत्र के गांव लखमड़ी निवासी शार्दुल सिंह विर्क की दास्तान में विभाजन की विभीषिका का एक दहशत भरा मंजर उभर करके आता है। शार्दुल सिंह विर्क का जन्म 1928 में जिला शेखपुरा की तहसील मुरीद के एक गांव कठियाला विरका में हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद शार्दुल सिंह एफसी कॉलेज लाहौर में प्रविष्ट हो गए। विर्क बताते थे, हमारे गांव में लगभग 400 सिख थे और 6000 मुस्लिम, मगर गांव की जमीन के ज्यादातर भाग पर विर्क परिवारों का ही कब्जा था। मार्च 1947 तक जिंदगी हमारे लिए बेहद सामान्य व खुशनुमा थी। उन्हीं दिनों रावलपिंडी व नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुछ हिंदू व सिख परिवार जब हमारे गांव आए, तब हमें पंजाब में बढ़ती हुई हिंसा का शिद्दत से एहसास हुआ। रेड क्लिफ अवार्ड की घोषणा तक गांव में शांति रही। हालांकि एक टेलीस्कोप के जरिए हम छतों पर चढ़कर शेखपुरा, गुजरांवाला व लाहौर के आसपास के गांवों में आगजनी का मंजर देखते और दहशत से भर जाते, मगर हमें पूरा विश्वास था कि ननकाना साहिब पूर्वी पंजाब में ही रहेगा और हमें घरों से दरबदर नहीं होना पड़ेगा। 22 अगस्त को पुलिस के एसएचओ मोहम्मद गौरी ने सभी हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को इकट्ठा किया। हालांकि एक धार्मिक विचारों वाला नेक अफसर था। उसने बड़ी विनम्रता और दुख भरे लहजे में हमें साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि हमारे जान माल की हिफाजत की गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए बेहतर था कि हम लोग वहां से जाने की तैयारी कर लें। उन्हीं दिनों गुरदासपुर से अनेक मुसलमान भी उजड़कर हमारे इलाके में आ गए थे। वे भी अपने साथ बीते हादसों का खौफनाक मंजर बयान कर रहे थे। उधर आसपास के इलाकों से कई हिंदू और सिख परिवार भी भागकर हमारे गांव पनाह लेने आ पहुंचे थे। 25 अगस्त तक हजारों लोग वहां पहुंच चुके थे। हमारे पास असला था। हम लोग अपने परिवार और कुछ खाने पीने के सामान के साथ घरों से निकले। अभी कुछ किलोमीटर चले होंगे कि हमारे पूरे काफिले को पठानों ने घेर लिया। हम लोग भागकर घरों को लौट आए। वह रात वाकई हम पर बेहद भारी थी। हम लोग हताश थे। तब यह फैसला किया कि औरतों को दंगाइयों के हाथों लूटने के स्थान पर हम स्वयं ही मार दें। हमारी औरतें भी यही चाहती थीं कि वे आबरू लूटने के स्थान पर मौत को तरजीह दें। पर लम्हा अब भी हिलाकर रख देता है जब हमारे कुछ परिवारों के लोगों ने अपने घरों की 33 औरतों को मौत के घाट उतार दिया। इसी परिवार के एक अन्य बुजुर्ग फकीर सिंह विर्क बताते थे, उन्हीं हालात में हम बचे कुछे लोगों ने इधर उधर छिपकर पनाह ली, मगर हमलावरों व दंगाइयों के कत्लो गारत के सिलसिले में हमारे ही परिवारों व रिश्तेदारों के लगभग 300 आदमी मारे गए। हमें मौका भी नहीं मिला कि हम अपनी अंतिम क्रियाएं कर सकें। 1995 में मुझे अपने गांव जाने का अवसर मिला। वहां के लोगों ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, मगर टीस नहीं गई। मैं अपने उस कारकुन किसान पिरांदिता व अपने गांव के स्कूल के शिक्षक मौलवी महबूब आलम की मजार पर गया और वहां फूल चढ़ाए। पिरांदिता ने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार को अपने घर में शरण दी थी। हम उसके एहसान को कैसे भूल सकते थे। हमें अब भी याद है एसएचओ गौरी, जिसने हालात की मजबूरियों के बावजूद अनेक जानें बचाई थी।
बाद में मुझे स्वयं भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री चौटाला के साथ पाकिस्तान के इस गांव के करीब से गुजरने का अवसर मिला। तब हमें पीपीपी के एक नेता व सांसद चौधरी तवाकुल्लाह विर्क ने भी गांव कठियाला विरका की पीड़ा भरी दास्तान सुनाई थी। तवाकुल्लाह बताते कि इस गांव के लोग बड़े अनखी थे। उन्होंने जो कुछ भी किया उसको आज भी यहाँ के लोग नहीं भुला पाए हैं। सिख परिवारों की औरतों की लाशें संदूकों में पाई थी, जिन्हें बाद में गांव वालों की मदद से चिता में जलाया गया। तो ये तो बात थी कठियाला विरका की। अब आज के इस भाग को समाप्त करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आप विभाजन गाथाएं के पिछले भाग देखना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और बाकी भागों को भी देख सकते हैं। उनके लिंक वहां पर उपलब्ध हैं। और जिन भी श्रेष्ठ सुधीजनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, उनके भी हम आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और हमारा एकमात्र प्रयास यही है कि डॉक्टर त्रिखा की कलम से निकले हुए जो विभाजन गाथा के ये दर्द के शब्द हैं वो आज की पीढ़ी सुन ले, समझ ले और पता भी रहे कि किन हालातों से गुजर करके भारत आज यहां तक पहुंचा है। अनुमति दीजिए अगले भाग में बंदूक के बदले रोटी, जी हां, इसी आलेख के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।